अभी हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करवाएंगे, ड्रैग करवाते ही ये अपने आप इस फॉर्मूला को ले लेगा। ठीक है, ड्रैग करवाते हैं। ये सम हो गया। इस प्रकार से अभी जैसे इस रो का ये फॉर्मूला बना है, इसका ये बना है। अब एक दूसरे तरीके से हम इसका टोटल करते हैं, वो बताता हूँ आपको किस प्रकार से हम इसका टोटल करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ध्यान, बात एक बहुत मेन थिंग है वो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल का साइन लगाने के बाद हमें सम सम लगाने के बाद हमें ब्रैकेट लगाने के बाद तुरंत बाद हमें ये बताएगा कि हमें किस रेंज से किस रेंज तक का डाटा उठाना है। हमें इस रेंज का डाटा उठाना है B3 से E3 तक। देखिए किस तरह, B3 से F3, ये B3 से यहाँ से B3 है, इस B3 से लेके F3 तक है, E3 तक उठाना है। ये E3 तक हमने डाटा उठा लिया। जैसे ही हम उस पर डाटा उठाते हैं, ब्लू कलर का एक कॉलम उसके ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि बता देगा हमें कि हमने यहाँ तक ये डाटा उठाया है। और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। इसका ये टोटल हो गया। अब हम इसको फिर से ड्रैग कर सकते हैं। इस प्रकार से भी हम ऐड कर सकते हैं फॉर्मूला बना के, या ऑल्ट प्लस में प्लस का साइन प्रेस करके भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अभी मैं एक आपको और बताता हूँ कि हमें डाटा एक रेंज में नया देकर अलग अलग प्रकार से सीक्वेंस में नया होकर अलग प्रकार से डाटा दिया हुआ है। जैसे 56, ये हमें डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमें सम करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल का साइन लगाने के बाद हमें SUM सम लगाने के बाद ब्रैकेट शुरू करनी पड़ेगी फिर से। अब ये फिर से वही बात कह रहा है, कहाँ से कितना डाटा उठाना है, किस रेंज का उठाना है, वो हमें उठाना है इसका C, और कॉलम लगाते रहे E13, इस प्रकार से हमें 5 नंबरों का हमें सम करवाना है। इस प्रकार से भी हम सम करवा सकते हैं अलग अलग। एक सीक्वेंस में डाटा नया देकर अलग अलग प्रकार से डाटा दिया हुआ तो हम ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये दे लीजिए, ये फॉर्मूला आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करना चाहे तो, या याद भी रख सकते हैं। मेरे को ये बात नहीं लगती कि इसमें नोट करने की कोई ज़रूरत होगी। फॉर्मूला तो एक फॉर्मूले से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, फॉर्मूले इसी प्रकार से बनते हैं। अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और आपको मैं प्लस का मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस प्रकार होगा। अगर हम सम ना लगा के डायरेक्टली हम करना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। इक्वल का साइन कीजिए, जहाँ से हमें जो भी डाटा उठाना है उस पर क्लिक कीजिए और प्लस का सिंबल कर दीजिए इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें सॉरी
अभी देखिए मैंने ये इसको एंटर किया, जैसे एंटर करते ही ये यहाँ पे फॉर्मूला बन गया दूसरा, यानी कि ये फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। ठीक है, अभी हम इसको अगर फॉर्म बात आती है यहाँ पे, ये तो हो गई हमारी एडिशन की है। अभी बात आती है सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन करवाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला के अंदर इक्वल का साइन, इक्वल का साइन लगाने के बाद तुम्हें किस रेंज में से किस रेंज में सब्सट्रैक्शन करवाना है। जैसे मैं करवाता हूँ आप यहाँ पे ई में से सब्सट्रैक्शन का साइन, और फिफ्टी एट में से 56 निकालेंगे तो 2 आया। उसी प्रकार से हम और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए भी हमें सबसे पहले इसका सिंबल, उसके बाद जी अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं। हमें जिससे करना है उसके मल्टीप्लाई का साइन कीजिए, इसको मल्टीप्लाई हो गई। और इसी प्रकार से हम अगर उनको उसको भाग देना है यानी कि डिवीजन करना है तो वो किस प्रकार से करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वल का साइन, इसके बाद जैसे 54 को हमें इसको डिवाइड करना है 2 से तो 27 या, और इसको मैं अब अभी मैं आपको एक और बता देता हूँ इसको कि हमें एक तरह और से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए मैं क्या है एक दूसरा और फॉर्मूला वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यू सी टी प्रोडक्ट के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए है जिस से करना है वो रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाई के लिए हमें जिससे जैसे करना है तो प्रोडक्ट के थ्रू करके बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार करना है। PRODUCT प्रोडक्ट, और जिससे करना है मल्टीप्लाई वहाँ पे और उसको कॉमार्च, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, ये होगी मल्टीप्लाई। इस प्रकार से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दोबारा मिलेंगे एक्सेल के साथ ही, तब तक के लिए बाय।